मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक इंसान संसार में खोता जा रहा है, संसार में रम गया है। यह संसार एक मेले की तरह है और इस मेले में मनुष्य खोता जा रहा है। बड़ी अजीब परिस्थिति है। सब कोई संसारिक बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 16 उसके वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाई है। मैंने संसार पर विजय पाई है। इसको गंभीरता से समझने के लिए हमें उत्पत्ति ग्रंथ में प्रवेश करना होगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 से 3 तक पढ़ना होगा। अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 27 और 28 में, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और अपना अधिकार दिया और कहा कि समस्त सृष्टि को अपने अधीन कर लो। ईश्वर ने उसे अधिकार प्रदान किया। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है। उसके वाक्य 1 से, प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अधिकार प्रदान किया संसार पर, पृथ्वी पर, सृष्टि पर। लेकिन दुर्भाग्य, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा संसार को चुना। जो फल ईश्वर ने खाने को मना किया था, उन्होंने वही फल खाया। वो फल संसार का प्रतीक है। आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा संसार को चुना, शैतान के बहकावे में आकर। प्रज्ञा ग्रंथ में एक बहुत सुंदर वचन है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 1 से, वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। यदि उन्होंने इन वस्तुओं का सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है, तो वे जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। आगे भी पढ़िएगा। प्रज्ञा ग्रंथ के लेखक कहते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख बनता जा रहा है। वह सृष्ट वस्तुओं को ही सब कुछ मानते जा रहा है, जबकि सृष्टिकर्ता को सृष्ट वस्तुओं से पहचानने में असमर्थ होता जा रहा है। मनुष्य कितना दुर्भाग्यवान है कि वो सृष्टि में ही खोता जा रहा है, सृष्टिकर्ता को देखने में असमर्थ होता जा रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो संसार को प्यार करता है वो संसार के अधीन है। जो संसार को प्यार करता है वो संसार का गुलाम है। हमें स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 6 से 9 तक वचन में लिखा हुआ है, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया,
स्तोत्रकार प्रभु से कहता है, प्रभु तूने मनुष्य को स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया, तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। स्तोत्रकार कहता है कि यही ईश्वर तूने मनुष्य को कितना महान बनाया, सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। लेकिन आधुनिक मनुष्य भौतिकवादी बनता जा रहा है, उपभोगितावादी बनता जा रहा है, संसार और संसार की वस्तुओं का वो गुलाम बनता जा रहा है। संसार और संसार की वस्तुओं का वो गुलाम बनता जा रहा है। वो बाजार जाता है माल खरीदने के लिए, लेकिन माल उसको खरीद लेता है। एक सच्चाई है, मनुष्य बाजार जाता है माल लेने के लिए, लेकिन माल उसको खरीद लेता है। एक चीज लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन कई चीजें लेकर घर वापस आता है। विज्ञापनों ने चीजों को, सांसारिक वस्तुओं को इतना आकर्षक बना दिया है कि मनुष्य उसका शिकार बन जाता है। आज मनुष्य की क्या स्थिति हो गई है? मनुष्य पैसों में खरीदा जा सकता है। मनुष्य पैसे का भूखा बनता जा रहा है। एक समय था गुलामी का, इंसान खरीदे बेचे जाते थे, उनको गुलाम कहते थे। उनका कोई अपना अधिकार नहीं हुआ करता था। पैसों में खरीदे बेचे जाते थे गुलाम। आज मनुष्य पैसे का गुलाम बनता जा रहा है। कितनी ही युवतियां और नारियां चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को बेच देती हैं। एक नौकरी पाने के लिए अपनी इज्जत को बेच देती हैं। कितने ही लोग पद के लिए, अधिकार के लिए अपनी ईमान को बेच देते हैं। कितने ही लोग पद और अधिकार के लिए अपने आत्मसम्मान को बेच देते हैं। याकूब के पत्र में याकूब कहते हैं, नए विधान के याकूब के पत्र में उसकी अध्याय 4 वाक्य 4 में शब्दों का ख्याल कीजिएगा। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर रखना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। कितनी डरावनी बात है। याकूब कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जिसके अंदर संसार के प्रति मोह होता है, जो सांसारिक हो जाता है, वो आध्यात्मिक नहीं रह सकता है। जिसके दिल में संसार के प्रति ज्यादा मोह होता है, वो ईश्वर का मित्र नहीं हो सकता है। जिसके अंदर संसार आ जाता है, उसके लिए ईश्वर दुश्मन सा हो जाता है, एक शत्रु सा हो जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं।
प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। लेकिन आज हम संसार को सुनने लगे हैं और इसीलिए हम संसार का अनुकरण करने लगे हैं, संसार का अनुसरण करने लगे हैं। योहन के पहले पत्र की अध्याय 2 में योहन क्या लिखते हैं, उसके वाक्य 15 और 16 में योहन कहते हैं तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन का घमंड है वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। योहन स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को, क्योंकि जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज संसार सुनने को तैयार नहीं होगा। आज मनुष्य तितली की तरह बन गया है, मनुष्य तितली की तरह बन गया है। एक फूल से दूसरे फूल, तीसरे फूल, चौथे फूल। मनुष्य के अंदर प्रज्ञा की कमी है, मनुष्य प्रज्ञाहीन होता जा रहा। भाग्य की बात है यहां तक कि आध्यात्मिक पुरुषों में भी प्रज्ञा की कमी है। वे जिस आध्यात्मिकता को दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं वो सांसारिकता है, आध्यात्मिकता नहीं है, आडंबर है, सांसारिकता है। प्रज्ञा विहीन लोग। शायद मैंने आपको कई बार एक छोटी सी कहानी सुनाई है। एक बार एक किसान जंगल गया हुआ था और वहां से उसको एक चील का अंडा मिला। अपने मुर्गी के अंडों के साथ सेकवाने के लिए उसने उस चील के अंडे को ही मुर्गी के अंडों के साथ रखा और मुर्गी उस पर बैठी। अंडों से चूजे निकले और चील का भी बच्चा निकला। अन्य चूजों के साथ वो चला करता था, अन्य चूजों के साथ वो भी बड़ा हो गया। मुर्गी मुर्गे उसके साथ ये चील भी चला करता था। जैसे अन्य मुर्गी और मुर्गे जमीन को खरोच खरोच कर उसमें से कीड़ा खाते थे, उसी तरह वो भी खाया करता था। कहानी है। एक दिन उसने आसमान की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी तरह एक बहुत बड़ा चील आसमान पर उड़ रहा था। उस चील को नहीं मालूम था कि मैं आसमान पे उड़ने के लिए बनाया गया हूं, मैं धरती के इन कीड़ों को खाने के लिए नहीं बनाया गया हूं, बल्कि मैं आसमान पर उड़ने के लिए बनाया गया हूं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 37 में प्रभु यीशु एक बहुत जबरदस्त बात कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि जहां लाश वहां गिद्ध, जहां लाश वहां गिद्ध। इसको आधुनिक इंसान अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। कई साल पहले हमारे आसपास में भी बहुत सारे खेत हुआ करते थे, लेकिन आजकल मकान आ गए हैं। इतने सारे मकान कि सोचा नहीं जा सकता था। और उस जमाने में जब जानवर मर जाते थे, उसका चमड़ा निकाला जाता था, तो वीरान खेतों में उसकी लाश फेंकी जाती थी। और पता नहीं कैसे गीधों को इसका पता चलता था। गीध आ जाते थे और उस लाश पर बैठ जाते थे और उस मरे हुए जानवर के मांस को नोच लेकर खा जाते थे। आपस में भिड़ते थे। एक दो दिन के अंदर मात्र कंगाल रह जाता था, बाकी सब समाप्त हो जाता था। गिद्ध खा जाते थे।
प्रभु यीशु ने कहा जहां लाश वहां गिद्ध। ये लाश क्या है? ये संसार लाश है। ये संसार लाश है, इसमें कुछ भी टिकाऊ नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। लेकिन जिस तरह गिद्ध इसको नोच रहे हैं, आपस में छीना झपटी कर रहे हैं, उसी तरह आज भी मनुष्य इस संसार के लिए छीना झपटी कर रहा है। यही तो हो रहा है, छीना झपटी हो रही है, झगड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने को शक्तिशाली दिखाने के लिए, वर्चस्व के लिए कितने युद्ध हो रहे हैं। अरबों खरबों रुपए उसके लिए बर्बाद कर रहे हैं। इंसान के बीच में छीना झपटी हो रही है। हम याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 1 और 2 में पढ़ते हैं, आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। छीना झपटी हो रही है। ये तो संसार की स्थिति है। संसार शाश्वत नहीं है, निर्जीव है, उसमें जीवन नहीं है, लेकिन उसके लिए छीना झपटी हो रही है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में यह फर्क होगा। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक सांसारिक व्यक्ति में यह फर्क होगा। पौलुस कहते हैं यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। एक सच्चा विश्वासी ऊपर की चीजों की चिंता करता है, संसार की चीजों की चिंता नहीं करता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 24 उसके वाक्य 3 और 4 में स्तोत्रकार लिखता है कि कौन प्रभु के निवास स्थान में रह सकता है। स्तोत्र 24 वाक्य 3 और 4 स्तोत्रकार कहता है, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं खाता। स्तोत्रकार कहता है कि प्रभु के पर्वत पर वही रह पाएगा, प्रभु के निवास स्थान में वही रह पाएगा जो आसार संसार में जिसका मन नहीं रमता है। जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता है, जो सांसारिक है वो स्वर्ग के लायक नहीं है। आपको सुनाई दे रहा है कि मेरी आवाज ज्यादा बुलंद है। जो सांसारिक है वो स्वर्ग के लायक नहीं हो सकता है। वो कितनी ही पूजा करें, कितनी ही प्रार्थना करें, कितने ही रिचुअल्स करें, वह प्रभु के निवास स्थान के लायक नहीं है, स्वर्ग के लायक नहीं है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें एक को चुनना होगा। तुम धन के गुलाम बन जाओगे तो ईश्वर की गुलाम नहीं बन सकते हो।
और अगर तुम ईश्वर के गुलाम बनोगे तो तुम धन के गुलाम नहीं रह सकते हो। तो लोग पूछेंगे क्या धन नहीं चाहिए? क्या धन चाहिए, लेकिन धन ही नहीं चाहिए बल्कि धन भी चाहिए। धन को हमारा गुलाम बने रहना चाहिए, हमें धन का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें पैसे का गुलाम नहीं बनना चाहिए, संसार के गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है मेरे भाई और बहनों। वचन में लिखा हुआ है, जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है, और एक सत्य यह भी है कि हम संसार को लेकर नहीं जाएंगे। एक सच्चाई है। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 7 पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे यहां से। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 1 में अय्यूब कहते हैं कि मैं नंगा ही अपनी मां के गर्भ से आया और नंगा ही धरती के गर्भ में जाऊंगा। हमारा जीवन संसार से बढ़कर है, हम संसार को लेकर नहीं जाएंगे। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड बिहाइंड मी एंड द क्रॉस बिफोर मी। द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी। यानी संसार मेरे पीछे है और क्रूस यानी क्रिस्त मेरे सामने है। एक सच्चे मसीही का यह मनोभाव है। संसार पीछे और क्रूस सामने यानी क्रिस्त सामने। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि कई मसीहियों ने इस गीत को पलट दिया है। संसार को सामने रखा है और क्रूस को पीछे रखा है। वह मसीही है ये नहीं, क्योंकि सुसमाचार और संसार एक साथ नहीं जा सकते। सुसमाचार संसार के अनुकूल और अनुरूप नहीं है। सुसमाचार संसार के लिए एक चुनौती है। सुसमाचार संसार के लिए एक आह्वान है, वापस आने के लिए, परिवर्तन के लिए आह्वान है। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 19 में, तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुमको संसार से अलग किया है, चुन लिया है। एक मसीही संसार का नहीं हो सकता है, सांसारिक नहीं हो सकता है। चर्च जाने से, क्रूस पहनने से, नाम बदलने से कोई मसीही नहीं बनता है। संत पौलुस फिलिपियों की पत्र के अध्याय 1 वाक्य 27 में कहते हैं, What is important is that your life should be according to the gospel. यानी तुम्हारा आचरण सुसमाचार के अनुसार होना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य बातें गौण है। तुम्हारा जीवन सुसमाचार के अनुकूल होना चाहिए। प्रकाशन ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हमें पढ़ने को मिलता है, बार बार कहा जाता है विजयी विजयी विजयी। ये कौन विजयी है? संसार पर विजयी, सांसारिक मोह माया पर विजयी, दुख पर विजयी, पाप पर विजयी, शैतान पर विजयी। और पढ़िएगा उस विजयी के लिए, उन विजयियों के लिए क्या क्या प्रतिफल लिखा गया है। बहुत सुंदर है। एक विश्वासी, एक मसीही विजयी बनने के लिए बुलाया गया है। जब आप प्रभु के पास आएंगे तो आपके जीवन में तरक्की जरूर आएगी, लेकिन दुर्भाग्य कि कई मसीही और कई विश्वासी तरक्की पाने के बाद उस संसार में रम जाते हैं, खो जाते हैं।
मैं स्वयं देखता हूं, पहले जब गरीब थे, प्रभु के लिए उनके जीवन में स्थान था, अब उनके जीवन में धन आ गया, नौकरी आ गई, तो धीरे धीरे प्रभु को उठाकर बाहर फिर देखते हैं प्रभु के लिए समय की कमी है, उत्साह की कमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। लेकिन मैं देखता हूं कि जब कई लोगों के जीवन में बहुत फल उत्पन्न हो जाता है, वे यीशु के शिष्य नहीं बने रहते हैं, आनाकानी करने लगते हैं, बहाना लगाने लगते हैं, उत्साह कम हो जाता है, आध्यात्मिकता समाप्त हो जाती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें सुसमाचार में दो सुंदर उदाहरण मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे एक धनी इंसान के बारे में, जो बड़े उत्साह के साथ प्रभु यीशु के पास आता है और प्रभु से पूछता है कि प्रभु बताइए, भले गुरु बताइए, आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा नियमों का पालन करो। उसने कहा कि मैं तो अपनी युवावस्था से सारे नियमों का पालन करता हूं, मेरे अंदर किस चीज की कमी है। प्रभु जानते थे कि उसकी कमी क्या है। उसकी कमी यह थी कि उसके दिल में धन के प्रति बहुत ज्यादा मोह था। इसीलिए प्रभु ने उससे कहा कि तुम जाओ और अपनी संपत्ति बेच दो, गरीबों में बांट दो और तब आकर मेरा अनुसरण करो और तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। सुसमाचार हमसे कहता है कि वो व्यक्ति बहुत उदास हो गया। वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह अपने आप को उस संपत्ति से अलग नहीं कर पाया। उसके अंदर धन के प्रति बहुत मोह था। उस मोह ने उसको उदास बना दिया। इस संसार में बहुत सारे लोग भी इसी तरह हैं। सांसारिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से नंगे हैं, निराश हैं, उदास हैं। ठीक इसके विपरीत अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, लूकस अध्याय 19 में एक दूसरे धनी व्यक्ति के बारे में जिसका नाम हम जानते हैं, जक्केउस। एक गुलर की पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था यीशु को देखने के लिए। यीशु के करीब नहीं आ पाया, लेकिन वो गुलर की डाली पर बैठा हुआ था यीशु को देखने के लिए। यीशु ने उसको बुलाया। उस धनी व्यक्ति ने वचन में लिखा हुआ बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। इतना ही नहीं, उसने घोषित किया लोगों के सामने कि मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और जिनको मैंने ठगाया मैं उनको चौगुना वापस लौटाऊंगा। अध्याय 18 का धनी, उस धनी ने यीशु की अपेक्षा धन को चुना, लेकिन अध्याय 19 के धनी ने धन की अपेक्षा यीशु को चुना। नतीजा क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति आई है। उस घर पे मुक्ति आ गई, आनंद आ गया, खुशी आ गई, उत्साह आ गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस संसार में रहते हैं और संसार में हमें बहुत ज्यादा प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन संसार अपने आप को हमारे अंदर डालने का प्रयास करता है। आप मोबाइल खोलिए, टीवी खोलिए, हर जगह संसार, इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़ बार बार सुनने को मिलता है। आज ही खरीद लो, आज ही खरीद लो, इतना अच्छा है। संसार हमें सम्मोहित करने का सतत प्रयत्न करता रहता है। प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा हुआ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने यीशु को भी फंसाने का प्रयास किया। शैतान ने यीशु को सारा वैभव दिखाया और कहा कि मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। यीशु के सामने भी ये प्रलोभन आया था सांसारिक रूप से बड़ा बनने का, लेकिन यीशु ने कहा, लिखा है अपने ईश्वर के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना।
अपने ईश्वर के अलावा और किसी की आराधना नहीं करना। यीशु ने उसका तिरस्कार किया, प्रलोभन करता का तिरस्कार किया, कहा हट जाओ शैतान। आज इस संसार में रहते हुए हमें भी ये कहना है, हमें चुनना है। यू हैव टू चूज। दुनिया को चुनिए और दुनिया का दुख, अशांति इत्यादि को भी चुन लीजिए। हमें चुनना है, प्रभु को चुने और प्रभु की शांति को स्वीकार करें। प्रभु यीशु ने संसार पर जीत पाई। प्रभु यीशु ने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा संसार पर जीत पाई। प्रभु भी समझौता कर सकते थे, मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन प्रभु ने समझौता नहीं किया। प्रभु ने सांसारिक लाभ के लिए संसार के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि मरने के लिए तैयार हुए, मरे लेकिन जी उठे। आज प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से कहते हैं, मैंने संसार पर विजय पाई है, तुम भी संसार पर विजय पाओ। संसार का गुलाम मत बनो, आदम और हेवा की तरह मत बनो, संसार को गुलाम बनाओ। संसार का गुलाम मत बनो, बल्कि संसार को गुलाम बनाओ, संसार पर जीत पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने आह्वान किया है हमें संसार से बचने के लिए, सांसारिकता से बचने के लिए, जो शाश्वत है उसकी खोज में लगे रहने के लिए, जो मरणशील है उसके पीछे ना दौड़ने के लिए, ईश्वर के राज्य की खोज करने के लिए, सांसारिकता रूपी इस संसार इस सागर में ना डूबने के लिए। प्रभु यीशु मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, हर एक विश्वासी और मसीही को प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि वे पहचान सकें क्या शाश्वत है, क्या मरणशील है, किसको अपनाना है, किससे ना अपनाना है, किसके पीछे चलना है, किसके पीछे ना चलना है। धन्यवाद यीशु, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे।